साथियों अभी मेरे फ्रेम में रवि के बड़े भाई राम यश लोधी जी हैं। इनसे बात करते हैं क्या कुछ हुआ था भैया। कैसे रवि फिर शादी में क्या कुछ हुआ था? भैया हमारा भाई बाहर गांव में रहता था शहर में। अभी शनिवार को आया था। सुबह के टाइम 5 बजे आया था। हमको जो है लखनऊ में जा रहा था किसी काम से। वो हमको 5 बजे इंटरसिटी पकड़ने के लिए, तो हमको वहीं स्टेशन में मिला था गौरीगंज में। तो बोला भैया हम आ रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है बहुत बढ़िया है। फिर उसके बाद हम लखनऊ चले गए। शाम को हम थोड़ा लेट हो गए लखनऊ से आने में 3 बजे कार्यक्रम से। तो उसके बाद ये कहीं किसी मित्र के साथ में, एक उत्तम नाम मित्र के साथ में चला गया बारात में। हमारा निमंत्रण नहीं था, मित्रवत चला गया था। हाँ, मित्र के साथ में चला गया। उस बारात में कुछ बारातियों से और उस जो ले गया था उससे कुछ कहा सुनी हुई थी। वो बारातियों से उससे कुछ कहा सुनी हुई, उसी को लेकर बात विवाद हुआ उससे, जबकि हमारा भाई निर्दोष था। लेकिन अब बात तो ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इसलिए वो मारपीट हुई थी। हमारे गांव उत्तम, हाँ उत्तम कौन था? उत्तम हमारे गांव का था। वो गया था, वो भी बारात में गया था। उत्तम से आप बात किए थे? क्या कुछ उन्होंने बताया था कुछ? नहीं, अभी वो बताने के लिए क्या, जो बात यही है सामने, यही बताया कि हमारी कहा सुनी हुई थी उत्तम से। दूल्हे का भाई नहीं, वो अपराधी किस्म का व्यक्ति है जो अभी 4 दिन पहले छूट के आया है। वो 302 किया है। क्या नाम है उनका? उसका नाम है हल्लर, और उसका कुछ ऐसा नाम है, 2 नाम है, और 4-5 थे उसमें अपराधी। और हमारे भाई को जो है वो क्या किए कि हमारा भाई बाइक से लेकर जब निकला तो उसका पीछा कर लिए। अच्छा, जब जाते हो? हाँ नहीं, वह बारात से जब वो विवाद के समय हमारा भाई जो है वहाँ से भाग निकलने की कोशिश की कि विवाद बढ़ रहा है। तो उसी दौरान हमारे भाई का पीछा किए। हमारा भाई जो है भागने में असफल रहा, क्योंकि एक मोड़ आया, उसी मोड़ में जो है हमारा भाई गिर गया। और मोड़ में जब गिर गया तो वो 3 मोटरसाइकिल से 6 लोग थे, और वो 6 लोग जो है हमारे भाई को बहुत बुरी तरह से मार दिए, और गंभीर चोटें आई सर में। और इलाज के लिए हम उसको, अपने भाई को पता चला तो हम उसको पहले CSC गौरीगंज ले गए। CSC गौरीगंज ने तुरंत रिफ़र कर दिया, एम्स ले गए रायबरेली में हमारे भाई का 3 घंटे ट्रीटमेंट हुआ। जब उन्होंने देखी हालत नाजुक, तो उन्होंने सीधा जो है रेफ़र कर दिया लखनऊ के लिए ट्रामा सेंटर। हम अपने भाई को ट्रामा सेंटर ले गए। 20-25 मिनट तक हमारे भाई का ट्रामा सेंटर में ट्रीटमेंट किया गया, लेकिन उसके बाद हम अपने भाई को नहीं बचा पाए। अच्छा, रवि और आशीष की क्या दोस्त? रवि आशीष अभी हमारा वो भी परिवार का लड़का है। तो अभी हमारा भाई आया था शहर से, तो संबंध पारिवारिक है, तो अभी चले गए थे साथ में। आशीष को निमंत्रण मिला था कि आशीष को भी नहीं मिला? अब आशीष उसको भी नहीं मिला था। आशीष को भी नहीं मिला था, लेकिन वो चला गया। अब किस कारण बस हमारे जानकारी में नहीं थी। उत्तम को निमंत्रण मिला था? उत्तम किसी काम के पर्पज से गया था। हमारे गांव का एक खाना बनाने वाला है। अच्छा, बावर्ची का काम हमारे गांव का कोई ठेका लिया था। तो वो किसी चाउमीन, वो शायद उसका काम था देखना। तो उसी चाउमीन में कुछ वो कहा सुनी हुई थी उसमें, उस और बाराती के लड़के में। तो उस या तंदूर रोटी? नहीं, चाउमीन को लेकर और तो और डीजे पे गाने को लेकर। अच्छा, हाँ, गाने को लेकर दोनों, यही इसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ। थोड़ा मनमुटाव में हाथापाई हुई। हाथापाई में भगदड़ मची। हाथापाई भगदड़ के बाद हमारा भाई भी भाग निकलने की कोशिश की, लेकिन हमारा भाई असफल रहा, क्योंकि हमारा भाई गिर गया एक मोड़ पर, अंधे मोड़ पर। उत्तम को जो आप गिरी अवस्था में देखे, अरे सॉरी, अच्छा उनका नाम सत्यम, जो जिन्होंने, हाँ जी सत्यम नाम है उसके। जब आपने अपने रवि को देखा तो किस अवस्था में देखने को मिला? नहीं, हमको पता नहीं चला। एक्चुअली जो हमारे गांव के थे वो भी आए, हमसे कुछ बताए नहीं, हमारे घर में भी नहीं बताए। तो हमको काफ़ी जो है बेचैनी होने लगी कि हमारा भाई कहाँ गया। गाँव के तो सारे आ गए, जो भी बच्चे थे। तो हमको कुछ लगा कि गलत हो रहा है, कुछ तो अनुभव, कुछ ऐसा प्रतीत हुआ। तब तक हमारे पास फ़ोन आ गया पुलिस से कि हाँ, पुलिस ने हमारी गाड़ी नंबर सर्च की। गाड़ी नंबर से सर्च किया, फ़ोन किया हमको। तो पुलिस के माध्यम से हमको पता चला कि जो है, आप जीजा की थी ना? हाँ, गाड़ी हमारे जीजा की थी। फ़ोन हमारे जीजा के पास गया था। जीजा के, हाँ, उसमें आजमगढ़ में थे। और हमको तुरंत फ़ोन किए, तो हमारी जो है सब लोग, हम तुरंत CSC पहुँचे। पुलिस वाले ने कहा कि भैया मारपीट हुई है वहाँ। तो हम उसको तुरंत वही गंभीर अवस्था में देखे। हमारा भाई बोल नहीं पा रहा था, और दूसरा वाला आशीष भी नहीं बोल पा रहा था। जब आप CSC पहुँचे, वहाँ पे रवि को देखा, तो क्या कुछ चोट देखने को मिला आपको? चोट उसको गंभीर लगी थी। चोट उसको ज़्यादा हेड में लगी थी। उसको गलत तरीके से मारा गया था और ज़्यादा मार दिया गया था। हाँ, उसका
बाकायदा अब हमारा भाई तो नहीं है, लेकिन उसका वहाँ पोस्टमार्टम हुआ, पीएम हुआ लखनऊ में। अच्छा। तो उसमें गंभीर चोटें मारी हैं, उसमें मारने के ही पर्पज़ से मारा गया है उसको। हाँ, उसको जान से मारने के ही नियत से उसको मारा गया था। बाकी उसके हाथ में भी निशान थे डंडे के और उसके सर में ज़्यादा निशान थे। अच्छा, रवि की जिन्होंने मारा है जी, रवि आपके भाई जी। उनसे कभी पुरानी कभी कोई दुश्मनी उसमें नहीं नहीं, हमारा भाई बहुत सीधा था। हमारा भाई बहुत सीधा था। वो अभी कहाँ 19 साल का था, 18-19 साल, हाँ 19 वर्ष का था। तो अभी वो यंग था, अभी बहुत ज़्यादा घर में बस खेलने कूदने वाला बच्चा था। वो कहीं जाता नहीं था। अब वो चला गया दुर्भाग्य से, उसी में हादसा हो गया। क्या सत्यम को झगड़े लेके और बाद में जब रवि सत्यम का दोस्त था, फिर आशीष दोस्त था, उसी वक्त सत्यम को ना मिला, फिर उन दोनों को अब स्वाभाविक है कि गांव का कोई बच्चा अगर विवाद कर रहा है तो कोई गांव का तो वैसे बच्चा नहीं देखेगा, वो भी सोचेगा कि हमारे गांव का बच्चा है तो हम भी साथ में लग जाते हैं। तो ये स्वाभाविक है, कहीं की बात हो, कहीं कोई भी हो, तो जहाँ पे अपने देखता है तो अपनत्व के लिए सभी दौड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं तो उसमें बीच बचाव में रहा होगा, हमारा भाई भी रहा होगा। और यही सत्य है कि उसमें कहा सुनी में सब लोग थे, एकत्रित थे, क्योंकि गांव के एक ही थे, मित्र भी थे, गांव के थे। लेकिन अब उसमें जब देखा कि संख्या ज़्यादा हो रही है अपराधियों की, तो सब लोग भागने की कोशिश की, लेकिन सब तो जो भी थे भागने में कामयाब रहे, लेकिन हमारा भाई नहीं भाग पाया। अच्छा, ये जहाँ पे बारात आई थी कितनी दूरी है यहाँ से? यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर है। सरैया नाम? हाँ, सरैया नाम है। और वो बलभद्रपुर से आई थी बारात। और जहाँ से बारात आई थी वो अपराधी किस्म के व्यक्ति थे, जो वो अभी 4-6 दिन पहले 302 मर्डर। और कई मीडियम हमने देखा, उसमें लिखा गया कि दूल्हे के भाइयों ने मारा। नहीं, उसमें ऐसा है कि जब विवाद हुआ था तो उसमें अब वो बाराती थे, अपराधी थे, और उसके 1-2 लड़की के पक्ष के भी थे, अपनत्व के नाते कि हमारी शादी हो रही है, अब हमारा रिश्ता बन रहा है, इसलिए जुड़ गए। तो वही अपने के नाते सब जुड़ते हैं। तो वही उसमें तो ठीक है, जुड़े, अलग बात थी। उनको थोड़ा मारना था, इतना गंभीर नहीं मारना था, किसी की जान नहीं लेनी चाहिए थी। तो हमारी तो मीडिया के माध्यम से ये आपसे निवेदन है कि ये मीडिया के माध्यम से हमारा संदेश जाए योगी आदित्यनाथ तक। हैं, हमारे पूर्वजों ने उनकी या अपनी पार्टी को बनाने के लिए कुर्सी दांव पे लगा दी। आज भव्य मंदिर बन गया। हमें किसी चीज़ का मोह नहीं है। हमारा भाई चला गया, हमारा एक और चला गया। हमने धन की मांग नहीं की, हमें धन तो नहीं चाहिए। हमने योगी से नहीं कहा कि हमें धन चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हमने आपको कुर्सी पे हमेशा इसलिए बैठाया, आप भय मुक्त, अपराध मुक्त शासन चलाएं। जीरो टॉलरेंस की बात करें, जीरो टॉलरेंस की जो आप बात करते हैं, जो नीति करते हैं, हम लोग भी उसी का प्रचार करते हैं। हम मंडल अध्यक्ष हैं गौरीगंज के, भाजपा के मंडल अध्यक्ष, भाजपा के। हम यहाँ नगर अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के। तो अब जहाँ तक अब ये हमारा संदेश अगर मीडिया के माध्यम से अगर योगी जी सुन रहे हैं, तो जो पहले चल रहा था 1 साल पहले कि अपराधियों की या तो जेल है या तो फिर उत्तर प्रदेश के बाहर, जो आपने कहा था उसी पे आप कायम रहिए। बाकी अपराधी से आप 4 वोट पाएंगे, बाकी आप जनता से ज़्यादा वोट पाएंगे। तो इसका लालच ना करें कहीं, इससे आपको गलत प्रभाव जाएगा, गलत मैसेज जाएगा। आप यही काम करिए कि आप सत्य के साथ में खड़े रहिए, अपराधियों के लिए वही कार्रवाई करिए जो उनकी जगह है। जैसे सुल्तानपुर में एक सराफा व्यापारी की लूट की, वो सिंह परिवार से था, इनकाउंटर किया गया, अनुज, और एक मंगेश यादव जौनपुर का, उसमें भी संलिप्त था, उसका भी इनकाउंटर किया गया। मान लीजिए वो सराफा था, सोना था, उसको चुराए वो लोग, तो वो तो एक समझ लीजिए आभूषण था, वो निर्जीव वस्तु थी, उसको वापस प्राप्त किया जा सकता है। वापस हुआ भी, उनका तो इनकाउंटर हो गया। लेकिन अब हमारा भाई कैसे वापस होगा? तो इस पे कितनी सख्त आप कार्रवाई कर रहे हैं? मैं नगर अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा भाजपा का आपसे मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप कर क्या रहे हैं? हमने आपको कुर्सी पे बैठाया है, आप हमको न्याय नहीं दे सकते तो क्या कर सकते हैं? हमारे आजा बाबा यहाँ के पूर्व विधायक दादा तेजभान हैं, अगर कभी जाएं या मीडिया के माध्यम से जो भी दादा तेजभान से पूछें कि हमारे अब दादा बाबा तो नहीं हैं हमारे बीच, लेकिन जो नगर अध्यक्ष बता रहे हैं उनकी क्या मतलब
हमारे बारे में थोड़ी जानकारी करें। पुलिस ने क्या कुछ अभी तक कार्रवाई नहीं, पुलिस ने तो FIR दर्ज कर ली है, 5-6 लोग नामजद 5-6 दर्ज किया है और उसके बाद में 3 अज्ञात दर्ज किया है। 5 अभियुक्त को उसने जेल में डाला है। अभी जेल मतलब अभी थाने में। आपने नामजद दिया था? हाँ, नामजद दिया था हमने। 5 अभियुक्त हैं उसमें, अभी जेल के अंदर हैं, हमने देख के आया स्वयं। तो पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं, प्रशासन से हम संतुष्ट हैं। क्या गिरफ्तार हुए हैं अभी? गिरफ्तार हुए हैं, जो अभी बाहर घूम रहे हैं मुख्य आरोपी, उनको भी सख्त सख्त सज़ा मिले, हम यही चाहते हैं। और हमें धन की मोह नहीं है, हमें एक समाज में साफ स्वच्छ मैसेज जाए कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, जो जगह है वहीं पहुंचा दिया जाए। क्योंकि जिसने हमारे भाई को मारा है उसी ने कई हत्याएं की है, उसके बाद भी उसको बख्शा जा रहा है। आखिर क्यों बख्शा जा रहा है? अपराध को बढ़ावा देने के लिए, इसीलिए बख्शा जा रहा है। कुछ कोई अच्छा पकड़ है क्या उसमें? नहीं, भाजपा का नहीं पकड़ है, वो असल में क्या है, दबंग कुछ ऐसा प्रधान का प्रतीक हो रहा है कि उसका कुछ हस्तप्रस्त हैं जो उसको बीच बचाव करते हैं। तो उसके गांव के कोई ऐसा है व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है, थाने की भी रेकी कर रहा है। हमको सूचना मिली है थाने के माध्यम से कि ये व्यक्ति इसके पक्ष में दौड़ रहा है। तो हमने कहा अपराधी के पक्ष में दौड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपराधी बचेंगे नहीं। अपराधी चाहे जो हो बख्शा नहीं जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है। तो हम तो आपके मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि साफ मैसेज जाए, अपराधियों की जो जगह है, बाबा हमने आपको बैठाया है, तो जो उसकी सटीक जगह हमने जो चुनी है वो सटीक जगह पे जाए। क्योंकि उसने कई हत्याएं की है, उसने अपराधी ने कई हत्याएं की है, उसकी जो जगह है वो उसी जगह पे जाए, तब तो हम संतुष्ट हैं। नहीं तो इस बार हम हाथ खड़ा कर रहे हैं, आपके मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि हाथ खड़ा कर रहे हैं। हम लोधी समाज से आए, हाथ खड़ा कर रहे हैं। तमाम महिलाओं का ये ऐलान है कि अगर रवि को न्याय नहीं मिलता है तो इस बार हम बाबा से हाथ पीछे कर लेंगे। इस बार हाथ, अम्मा रुक जाओ, अम्मा बैठो। इस बार हम हाथ पीछे कर लेंगे क्योंकि बाबा को यानी योगी जी को उत्तर प्रदेश में बैठने में कहीं ना कहीं लोधी समाज का बहुत बड़ा हाथ है, अमेठी के। और ये बीजेपी के नगर अध्यक्ष है आप? जी, भाजपा के हम नगर अध्यक्ष हैं। सबसे बड़ा सवाल कि अगर पार्टी जो अभी जिसकी सरकार चल रही है, अगर उस सरकार के पार्टी के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष है, अगर उनके भाई उनकी बहन नहीं सलामत सेफ है, तो अन्य जो अदर पार्टी के लोग हैं तो उनके कैसे भाई सलामत हो गए? इसलिए रवि भट्ट के भाई का ये मांग है कि मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे केवल न्याय चाहिए। जिन्होंने मेरे भाई की हत्या की है उनकी जहां जगह वहीं उनको भेज दिया जाए, यानी उनको जेल में रखा जाए, उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। ये बाबा से गुहार है इनके रवि इन भैया की। और क्या कुछ कहना आपके सर? कहना मीडिया के माध्यम से यही है कि अब साफ संदेश जाए और बाकी हम अपनी। आपको डर नहीं लग रहा? क्योंकि आप नहीं, अपराधियों से हमको डर नहीं लग रहा है। अब वो हमको पता नहीं था, अपराधी लोग जो है पीछे से वार कर दिए, रात में वार कर दिए, तो इसलिए हमको उनको एक पैसे का डर नहीं है। अपराधी अपनी जगह पे हैं, हम मजबूती से पूरा खड़े हैं और विश्वास भी है कि हमारी सरकार भी हमारे साथ खड़ी है। हमको कोई वो डर नहीं, अपराधियों से डर नहीं है। अपराधी पीछे से वार कर रहे हैं, इसलिए हम धोखा खा जा रहे हैं, बाकी कोई उनसे डर नहीं है। हम तो यही चाहेंगे कि हमको न्याय मिले आपके मीडिया के माध्यम से। बाकी हम अपनी माताजी को यथासंभव हम मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे, लखनऊ में। हाँ, लखनऊ में मुलाकात करेंगे उनसे पूरा। और राजा मंकेश्वर सिंह भी, अपने जितने भी विधायक हैं, हम इनके सबके सहयोग से हम माताजी को लेकर योगी जी से मुलाकात करेंगे। हम 2 बात अपनी रखेंगे, हमें किसी चीज़ का लोभ नहीं है, लेकिन जो हमको तकलीफ़ है हमारी दिल की बात हम माननीय मुख्यमंत्री जी के योगी आदित्यनाथ जी के सामने रखेंगे। 2 बात माता जी के साथ में। सबसे बड़ा सवाल बनता है कि बीजेपी के नगर अध्यक्ष की भाई सेफ नहीं, उनकी हत्या कर दी जाती है अमेठी में। बीजेपी यानी जो केंद्र में जिनकी सरकार है, जिनकी राज्य में सरकार है, 2 बार योगी जी मुख्यमंत्री बने और ये तीसरी बार है जो मोदी जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन अगर भाजपा की पार्टी के जो सदस्य हैं, अगर उनके भाई उनका परिवार नहीं सेफ है, तो बाकी आम जनता की क्या बात कर सकते हैं आप? इनकी बस एक ही मांग है कि जो अपराधी जिन्होंने मेरे भाई की हत्या की है उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। ये पुलिस प्रशासन की खुश है, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने अपराधी को पकड़ा है, ये उनसे खुश है। अब क्या कुछ आपका कहना है? एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा कि जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली योगी सरकार, क्या यूपी में जीरो टॉलरेंस है? एक कमेंट करिएगा। मैं आपका सनी, जनपद अमेठी से। धन्यवाद।